एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम अपने क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी हमने डे 3 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो आज डे 4 लेक्चर है, हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, सो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। उन इक्वेशंस को सोल्व करना हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल एक ले लेता हूं मैं, sin x इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 1/2 है, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने कि sin x इज इक्वल टू 1/2। सो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि देखो इस तरह की कोई इक्वेशन दी होगी, इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ये देखो आपके sin x इज इक्वल टू 1/2 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ये। सो पॉजिटिव वैल्यू sin x की किस किस क्वाड्रेंट में हो सकती है, थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। देखो पॉजिटिव वैल्यू या तो हो सकती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या हो सकती है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसकी वैल्यू लें तो साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, साइन 30 पे, यानी कि साइन π/6। साइन π/6 पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिख दूं साइन x इज इक्वल टू साइन π/6, ओके, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, π/6 आ गई। सो यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। सो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और आपको पता है कि साइन का जो फंक्शन है, जब मैंने ग्राफ पढ़ाए थे आपको, तो साइन का जो फंक्शन है वो हर एक 2π के बाद अपने फंक्शन को रिपीट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आपका पाई है, ठीक है, ये वैल्यू π/2 है, ओके। फिर अगेन आपका क्या आ गया, 2π आ गया। तो देखो कितनी वैल्यू के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। साइकिल इसकी कंप्लीट हो रही है कितने में, 2π में इसकी साइकिल रिपीट हो रही है, फिर यहाँ से फिर ये साइकिल शुरू होती जा रही है, ठीक है। यानी कि ये 1/2 वैल्यू यहाँ पे आएगी, एक बार ये वैल्यू यहाँ पे आ गई 30 डिग्री पे, उसके बाद आप यहाँ से ये राउंड जाओगे पूरा और अगेन ये वैल्यू यहीं पे पड़ेगी, है ना। तो कितने पे पड़ेगी, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि 2π प्लस 30। तो ये क्या कर रही है कि अपनी 2π के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है बार बार ये फंक्शन, है ना। तो इसको कह सकते हैं हम कि भाई इसका जो पहला वैल्यू आया, पहला जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन क्या आया, π/6 आया, और दूसरा जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया, 390 डिग्री आया, यानी कि 2π प्लस 30 डिग्री आया, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम इसको और भी रोटेशन देते चले जाएं, सो तीसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक रोटेशन और देंगे तो फोर्थ सॉल्यूशन मिल जाएगा, और रोटेशन देंगे तो फिफ्थ सॉल्यूशन मिल जाएगा, और रोटेशन देंगे सिक्स सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। समझ आई बात। सो इसको बोलते हैं, जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू आपको मिलेगी, यानी कि 360 डिग्री के अंदर अगर कोई भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, सो दैट सॉल्यूशन विल बी योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक भी हो सकता है, यहाँ पे दो भी हो सकते हैं सॉल्यूशन, ओके। क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की कोई वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा चेक कर लेंगे हम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे अगर आपका sin x इज इक्वल टू 1/2 है, तो बेसिकली आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है कि 360 डिग्री के अंदर में अगर कोई भी सॉल्यूशन आपका बन रहा है इक्वेशन के लिए, सो दैट विल बी योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो एग्जांपल आपकी बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी क्वेश्चन का। सो आपकी बुक में एक एग्जांपल नंबर 18 दिया है। 18 क्या कह रहा है,
18 है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। ये इक्वेशन कोई उसने दे दी, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि भाई √3/2, पहली चीज़ क्या देखनी है हमें कि आपको देखना है कि किस किस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। सो अभी हमने देखा कि ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। सो यहाँ पे साइन ही देखना है हमें, साइन किस किस में पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √3/2 कितना होता है, साइन 60 डिग्री यानी कि π/3। π/3 पे भी √3/2 होता है साइन की वैल्यू। ठीक है, और दूसरा देखो सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन x इज इक्वल टू साइन π/3, और साइन π/3 को इसकी टर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन π माइनस π/3। समझ में आई बात, साइन π माइनस π/3 की वैल्यू भी √3/2 होती है। कैसे, क्योंकि साइन π माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। देखो साइन π माइनस π/3 भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू π/3। तो आपको क्या होता है, यहाँ पे x की ऐसी दो वैल्यू मिल जाती हैं विद इन 360 डिग्री, मतलब एक रोटेशन में आपको दो वैल्यू ऐसी मिल जाती हैं जिस पे साइन की वैल्यू √3/2 है, थीटा की दो ऐसी वैल्यू मिल जाती है आपको, एंगल की दो ऐसी वैल्यू मिल जाती है। सो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, π/3 आई, एंड π माइनस π/3, मतलब 3π माइनस π 2π/3। ठीक है, 2π/3। सो दीज वैल्यूज आर नोन एज इट्स प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, सो इनको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। सो समझ में आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। ओके, अभी एक और एग्जांपल देख लेंगे। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे यहाँ पे π/3 और 2π/3। अभी एक एग्जांपल नंबर 19 और देख लेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी आपको। 19 में कह रहा है कि tan x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे माइनस दे दिया उसने। सो माइनस का मतलब क्या है, tan आपको देखना पड़ेगा किस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है। ASTC, tan किस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, देखो इसमें पॉजिटिव होते हैं सभी, इसमें tan कोट पॉजिटिव होता है, एक तो ये वाला क्वाड्रेंट में हो सकता है और एक ये वाले क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, सो इस वाले क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे इसको, इस वाले क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका क्या है कि tan x इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना हो तो पाई माइनस करके लिखेंगे। पहले ये देख लो कि 1/√3 पे किसकी वैल्यू होती है। 1/√3 कितना होता है, tan 30, tan 30 पे वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, एक तो इस वाले में क्या होगा, tan माइनस π/6। tan माइनस π/6 का मतलब क्या होता है, tan माइनस π/6 का मतलब होता है माइनस tan π/6, यानी कि -1/√3। ठीक है, सो मैंने इसलिए tan माइनस π/6 लिखा है यहाँ पे। सो tan माइनस π/6 की वैल्यू भी -1/√3 होगी। और अगर इस क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें, सो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से tan π माइनस π/6 की वैल्यू भी -1/√3 रहेगी। ठीक है, सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई -π/6, दूसरी वैल्यू क्या आई, π माइनस π/6, मतलब 5π/6। ठीक है, सो इसकी यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हो गई इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। समझ आई बात, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको साइन देखना है, साइन कौन सा है, किस क्वाड्रेंट में साइन एप्लीकेबल होता है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम एंगल डिसाइड करेंगे। ओके, सो दैट विल बी योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो ये आ गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो या तो इसको -π/6 लिख लो,
ये तो माइनस में लिख दिया हमने, अब इसको प्लस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो अगर इधर से चल रहे हो आप तो माइनस लिखोगे, बट इधर से चलोगे तो कैसे लिखोगे इस एंगल को? ये एंगल यहाँ पे है कहीं, ठीक है। अब इधर से हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे इसको? 2 पाई में से ये एंगल हम माइनस कर देंगे तो यही वाला एंगल बचेगा, ठीक है। सो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा? 12 पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 11 पाई बाई 6। तो माइनस पाई बाई 6 ना लिख के हम इसको क्या लिखेंगे? 11 पाई बाई 6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए आपके। देखो इसको माइनस पाई बाई 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ओके, क्योंकि आपको लेना है 4th क्वाड्रेंट में। सो 4th क्वाड्रेंट में ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस पाई बाई 6 या 10 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो एक ये होगी प्रिंसिपल वैल्यू और एक प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से निकालते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू। अभी हमें करना है इसको जनरलाइज मतलब कि भाई एक ये मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के बाद में मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, मतलब एक एक्सप्रेशन में मैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि भाई n की वो वैल्यू रखेंगे तो ये जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो अब जनरलाइज वे में इसको देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। भाई ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बेस पे वी कैन डिसाइड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि देखो 3 आपके रेशियोज को मैं यहाँ दिखाऊंगा, एक साइन को दिखाऊंगा, एक कोस को दिखाऊंगा और एक टेन को दिखाऊंगा, ठीक है। सो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जनरल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन मतलब इट विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस। एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न के बेस पे आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। जैसे सपोज करो कि वैल्यू आ गई आपकी साइन एक्स इज इक्वल टू, ये कोई इक्वेशन दिया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। सो आपने क्या देखा, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। दैट मीन्स वाई क्या हो जाएगा इसका? वाई को बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी पढ़ा है हमने कि अगर भाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई लिखते हैं तो वाई को बोलते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब एक्स की जो पहली वैल्यू आएगी 360 डिग्री के अंदर वो क्या आ जाएगी? वाई आ जाएगी। वाई को बोल देंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी क्या करना है इसमें हमें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। अब पीछे हम डे 3 में हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूले पढ़े हमने? साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला पढ़ा है। तो साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? बचेगा भाई कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, एक तो ये वाला फैक्टर आ गया, एक ये वाला फैक्टर आ गया। दोनों की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है या दोनों ही 0 के इक्वल है, तभी तो वैल्यू 0 आ रही है। सो इफ़ कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, कोस कितने पे 0 होता है? कोस 0 होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2 पहले वाले की इसकी वजह से। तो और इफ़ साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है कि ये किस पे इक्वल होता है? ये होता है साइन 0 पे इक्वल, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? अभी इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हिसाब से देख लेंगे। सो एक्स प्लस वाई बाई 2 क्या आ जाएगा आपका? अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि पाई बाई 2 कोस जो फंक्शन है आपका, कोस फंक्शन देखो, कोस का थोड़ा ग्राफ देख लो तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। कोस का इस तरह का ग्राफ होता है। कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? एक तो 0 बन जाता है यहाँ पे और एक 0 बन जाता है यहाँ पे। ये क्या है? ये है आपका 0, ये है पाई बाई 2
और ये है 3π/2, ठीक है, ये हो गया पाई और यहाँ पे कहीं हो गया 2π, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक π/2 के बाद कोस की वैल्यू 0 बन जा रही है, मतलब हर एक पाई इंटरवल के बाद, है ना। सो मैं इसको जनरलाइज वे में ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई कोस 2n+1 π/2, ठीक है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये देखो आपका नेगेटिव में भी इतना ही चलेगा, ऐसे चलेगी सीरीज़, नेगेटिव में ऐसे फंक्शन ऐसे ग्राफ चलेगा। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी -π/2। इसमें भी कितना गैप है, पाई का गैप है। इसमें कितना गैप है, पाई का गैप है। तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू इंटीजर का सेट है। इंटीजर कहाँ से, 0 और प्लस वाले और 0 और माइनस वाले। सो n की वैल्यू 0 रखोगे तो पहली वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ π/2 मिलेगी। n की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, -π/2 मिलेगी। सो -π/2 π/2। n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगी, 3π/2 मिलेगी, ठीक है। सो मैंने क्या करा, एक जनरलाइज्ड वे में इसको लिख दिया। सो यहाँ पे अगर इसको हम कंपेयर करें जनरलाइज्ड वे में, सो cos x + y/2 = 2n+1 π/2। सो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये x + y/2 = 2n+1 π/2, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि जनरलाइज्ड वे में इसको लिखना है। अभी देखो साइन की वैल्यू x - y/2 = 0। साइन का एक फंक्शन देख लो, तो साइन का फंक्शन में क्या होता है भाई, ये होता है आपका 0, ये होता है पाई, ये होता है 2π। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हर एक पाई के डिफरेंस के बाद साइन की वैल्यू 0 हो जा रही है ना। और ये है कितना, -π, ये -π है। तो मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ कि nπ, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z। n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये साइन 1π हो जाएगा ये वाला, n की वैल्यू -1 रखोगे तो साइन -π हो जाएगा। सबके लिए वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x - y/2 = nπ, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई ये, पहली इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को मिला दूँ, ठीक है, अगर इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को मिला दूँ तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है y की। सो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x + y = 2 से डिवाइड कर दोगे इस सबको तो क्या बनेगा, 2n+1 π बचेगा यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी 3। और यहाँ मैं अगर ले जाऊँ तो x - y = हो जाएगा 2nπ। सो ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो y की टर्म में x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y क्या है, हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। सो अगर दोनों को हम कंबाइंड करते हैं, सो कंबाइंड करने पे जो जनरल सॉल्यूशन अगर निकलता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन इन केस ऑफ साइन क्या होता है, x = nπ + -1n और y क्या है इसका, y है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये दोनों के लिए काम करेगा आपका, ये एक हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया, ये दोनों के लिए काम करेगा। दोनों के लिए कैसे काम करेगा कि यहाँ पे n बिलोंग्स टू z, n जो है z में बिलोंग करता है। n की वैल्यू अगर आपने रख दी 0, n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + y, ठीक है, ओनली y बचेगा। तो n की वैल्यू अगर 0 है तो ये आ जाएगा x = y आ जाएगा, मतलब आपका जो सबसे पहले वाला सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। n की वैल्यू अगर -1 रखते हो सो ये क्या बनेगा, -π + -1 की पावर -1 और इंटू y, ठीक है। तो y -π + y, तो क्या हुआ इसमें, पाई y की वैल्यू में पाई या तो डिक्रीज़ होगा या पाई
इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसमें जीरो अगर बनाना है तो जीरो के लिए कितना होगा, सिर्फ पाई का डिफरेंस होगा उसके अंदर, ठीक है। सो हमें अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी दी है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो उसका जो सबसे पहले जो हमें निकालना है वो निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाई आ जाता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाई आता है तो उसका जनरलाइज सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोस के बारे में, ठीक है। सो कोस की अगर इक्वेशन दी है आपकी तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे हम पढ़ते हैं, मान लेते हैं कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। तो ये जो वाई हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलर फैशन में फिर हम क्या करेंगे, कोस एक्स माइनस कोस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे फिर, कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला लगा दो। सो क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। वाई माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 2 उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये साइन माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, बट यहाँ पे माइनस ये फिर उधर जाके जो है फिर ज़ीरो हो जाएगा। सो ये बचेगा आपका साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अभी फिर सिमिलर कंडीशन, या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो या दोनों ज़ीरो। सो इफ़ साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखो मैंने अभी क्या बताया था साइन के केस में कि साइन जो है हर एक पाई के डिफरेंस पे ज़ीरो बन जाता है। तो ये किसके इक्वल में लिख दूँ, एन पाई के इक्वल लिख दूँ इसको, ठीक है, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू जेड है। सो यहाँ पे क्या आ गया कि एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई। सो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, जीरो पे किस पे होता है, साइन एन पाई पे होता है। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ वाई। अब इसको जनरलाइज्ड वे में हमें लिखना है, ठीक है। सो जनरलाइज्ड वे में कैसे लिखेंगे, देखो एक मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, ये है आपका, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, ठीक है। सो अब इनको दोनों सॉल्यूशन को हमें एक साथ मिला के लिखना है। x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस वाई है, x की वैल्यू 2n पाई प्लस वाई है। सो यहाँ से दोनों को मिला के लिखेंगे तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस वाई आ गई, ठीक है। सो अगर कोस की इक्वेशन दी है तो कोस की इक्वेशन के लिए जो ये जनरलाइज सॉल्यूशन है वो इस तरह से निकलेगा, ओके। अभी हम बात करेंगे tan के बारे में कि tan का जनरलाइज सॉल्यूशन। देखो ये कहीं भी ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपके लिखने के लिए कि भाई ऐसे जनरलाइज सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप बिल्डअप करो, बट ये क्या है, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये फार्मूला बिल्डअप कर रहा हूँ। नहीं तो आप ये सीधा सीधा ये फार्मूला लिख के भी काम चला सकते हो, ठीक है, बट वो काम चलाने वाली बात है, उसमें पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ओके। यहाँ मेरा जो फोकस है वो है आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने में, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज़ करोगे तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, ओके। सो अभी पढ़ेंगे हम tan का सॉल्यूशन। अगर सपोज दैट tan x इज इक्वल टू 10y आपने एक इक्वेशन दे दी कोई, ठीक है, tan x इज इक्वल टू 10y, तो यहाँ पे पहले की तरह हमेशा की तरह ये जो y होगा ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सिमिलर फैशन में अब वही काम हमें इसमें करना है।
10x माइनस 10y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन y अपॉन कोस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये मैंने ले लिया LCM कोस x कोस y, तो ये हो जाएगा साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा। सो क्या बचेगा साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y इज इक्वल टू 0। साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, ये किसका फॉर्मूला है साइन x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पिछले वाले में क्या पढ़ा है हमने कि साइन की वैल्यू 0 किस पे होगी n पाई पे होगी, जहाँ n बिलोंग्स टू z में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा। सो y को उधर ले जाओ, सो n पाई प्लस वाई आ जाएगा। सो ये यहाँ पे 10 के केस में हो जाएगा आपका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल ही था 10 वाला तो। अब इसके बेस पे कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जांपल नंबर 20 पहले डिस्कस करते हैं। 20 से लेके 24 तक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 20 है, एग्जांपल नंबर 20, इसमें आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। साइन x की वैल्यू है -√3/2। ठीक है, -√3/2। अभी देखो साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, सबसे पहले ये चेक करना है। ASTC साइन की वैल्यू इसमें तो पॉजिटिव होती है, तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो किस में हो सकती है, या तो इसमें हो सकती है या इसमें हो सकती है, क्योंकि इसमें साइन नेगेटिव होता है, इसमें भी साइन नेगेटिव होता है। तो इसमें अगर साइन होगा, देखो साइन की √3/2 वैल्यू किस पे होती है, π/6 पे होती है, सॉरी π/3 पे होती है। √3/2 वैल्यू किस पे होती है, π/3 पे होती है, साइन 60 डिग्री पे। सो मैं इसको लिख सकता हूँ, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 क्वाड्रेंट में लेके जाना है इसको। सो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस π/3। एक तो ये लिख सकता हूँ पाई प्लस π/3, π/3 की वैल्यू, भाई ये भी तो साइन π/3 के इक्वल आ जाएगा, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचेगा, इसलिए इसका साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो एक तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि साइन x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ मैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिख सकता हूँ, इसको साइन 2π माइनस 2π में से माइनस करना है, कितना π/3 माइनस करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएंगी। एक तो आ जाएगी पाई प्लस π/3, मतलब क्या हो जाएगा ये साइन 3π प्लस पाई 4π/3, 4π/3। तो एक तो वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू यहाँ से 2 3 6 6 माइनस पाई मतलब 5π/3, एक वैल्यू आ जाएगी इसकी साइन 5π/3। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी 2 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू आ गई 4π/3 और एक वैल्यू आ गई 5π/3। ठीक है, दोनों ही वैल्यू सही हैं, तो कोई भी एक प्रिंसिपल वैल्यू रख दो आप, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि साइन का फंक्शन है। सो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, फॉर्मूला जो अभी लिखवाया था हमने, डिड्यूस किया था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू वाई। ठीक है, y की जगह चाहे, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, आपकी बुक में डिफरेंट दिया हो सकता है, बट दोनों का मीनिंग एक ही है। चाहे आप y की जगह पे 4π/3 रखो, चाहे 5π/3 रखो, दोनों की वैल्यू सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1/n 4π/3। अगर किसी ने ये सॉल्यूशन किया है वो भी ठीक है, और अगर किसी ने ये लिखा है कि n पाई प्लस -1/n 5π/3, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, सो बच्चों इससे कंफ्यूज मत होना कि किसी का सॉल्यूशन 4π/3 लिखा है, किसी का सॉल्यूशन 5π/3 लिखा है। ठीक है, सो ये भी दोनों सॉल्यूशन आपके बिल्कुल ठीक हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या दिया है कि cos x इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है।
कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2। देखो कोस की वैल्यू पॉजिटिव किस में होती है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो 60 डिग्री मतलब π/3। तो या तो ये वैल्यू कोस की 1/2 होती है π/3 पे, या फिर इस क्वाड्रेंट में होगी। इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी, कोस 2π माइनस π/3। 2π माइनस π/3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5, सो ये हो जाएगा 5π/3। सो यहाँ पे दो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, पहला आ गया π/3 और दूसरा आ गया 5π/3। तो कोस के केस में जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन कोस के केस में होता है x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस वाई। तो वैल्यू चाहे आप y की π/3 रख दो, चाहे 5π/3 रख दो, दोनों ही आंसर ठीक है। किसी किसी बुक में π/3 लिखा होगा, किसी बुक में जो है 5π/3 लिखा होगा। दोनों में से कोई भी आंसर लिख दो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, n की वैल्यू z है, n बिलोंग्स टू z। ओके, अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर ढंग से चैप्टर आपने ढंग से ये जो लेक्चर मैंने बताया लेक्चर पढ़ लिया होगा तो। 22 में कहता है कि 10x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू माइनस कोट x प्लस π/3। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक अजीब तरह की सिचुएशन है। क्या है कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कोट है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है कि इस कोट को जो है 10 में कन्वर्ट करो। सो कोट 10 में कन्वर्ट कब होता है, जब π/2 पे चेंज होता है। ठीक है, ASTC। अगर π/2 कर देंगे हम, क्या कर देंगे 10। अब ये भी देखना है हमें कि नेगेटिव किस में होता है। जो आपका 10 जो नेगेटिव होता है वो किस में होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो π/2 प्लस करना पड़ेगा हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए इसको। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लेना है 10। सो 10 पे मैं लिख सकता हूँ इसको π/2 प्लस x प्लस π/3। समझ आई बात भाई। 10 π/2 प्लस ये लिख देंगे तो ये कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाएगा, π/2 पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोट बन जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। सो ये क्या आ गया, 10 2x की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। ओके, अब क्या करना है हमें कि 2x इज इक्वल टू कितना, इतना भाई कंपेयर कर लेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। सो 2x इज इक्वल टू, देखो कोई भी एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको दो जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। इस क्वाड्रेंट में आ गए तो इसका यहाँ भी एक जनरल सॉल्यूशन होगा और इस क्वाड्रेंट में भी एक जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका। ठीक है, सो यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी π/2 प्लस x प्लस π/3। x को ले आओ इधर, सो ये बचेगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस π/3। तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम 3π प्लस 2π, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5π/6। फंक्शन किसका था, 10 का था ये। तो जनरल सॉल्यूशन 10 का क्या पढ़ा था हमने, जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू nπ प्लस y। ठीक है, y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 5π/6 आई है। ठीक है, सो ये है इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इज इक्वल टू y के इक्वल होगी। सो x की जो वैल्यू आएगी जनरल सॉल्यूशन वो आ जाएगी nπ प्लस 5π/6, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको चेंज करते हुए कर सकते हैं। ओके, अभी एग्जांपल नंबर देखेंगे 23 थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जांपल है। देखो ऐसा नहीं है कि इक्वेशन आपकी बिल्कुल सिंपली दी होगी, कुछ इक्वेशन आपको ट्विस्ट करके भी दे सकता है, तो वो आपको सोल्व करके कन्वर्ट करनी है उसमें। ठीक है, एग्जांपल नंबर 23 देखते हैं। sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या देखना है, पहले इसको हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाली टर्म ले लेते हैं और ये वाली टर्म ले लेते हैं। देखो ये और ये टर्म क्यों ली हमने, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। अगर इसमें और इसमें फॉर्मूला लगा देते हम तो यहाँ पे ओड नंबर एक आ जाता, क्योंकि 4 - 2 2 होता, 2 का आधा जो है 1 हो जाता। तो हमने 2 और 6 लिया है, क्योंकि 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 का आधा करेंगे 2 हो जाएगा, और 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का आधा करेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कटने पिटने की या कॉमन लेने की गुंजाइश अवेलेबल है। सो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ तो ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 6x प्लस 2x बाई 2 और कोस 6x माइनस 2x बाई 2 माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 आ जाएगा 4, 2 साइन 4x कोस 6 माइनस 2 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा, माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखो साइन 4x कॉमन आ जाएगा, तो साइन 4x मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 2 कोस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लिया आपने। तो पहला क्या बता रहा है कि भाई साइन 4x इज इक्वल टू 0, पहली तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या बन गई कि 2 कोस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कोस 2x इज इक्वल टू 1/2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही प्रोसेस हम, अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी कोस की, ये सिंपल इक्वेशन बन गई साइन की। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू में फाइंड करनी है। तो 0 किस पे होता है साइन, भाई साइन 0 पे 0 होता है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई 4x इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये आपकी क्या आ गई, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। अगर साइन 4x इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये होगी प्रिंसिपल वैल्यू x की। अगर यहाँ पे कोस 2x इज इक्वल टू 1/2 हो जाता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 किस पे होता है कोस का, 60 डिग्री यानी कि π/3। सो ये हो जाएगा कोस π/3। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू π/3 यानी कि x इज इक्वल टू π/6। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई आपकी। ठीक है, सो 2 प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से आ जाती है। ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये जो आपकी यहाँ पे सेम फैशन में जो अभी आपने जो पढ़ा था, 0 को अगर हम जनरलाइज करें, 0 का मतलब क्या लिखें यहाँ पे, अगर हम इसको n पाई लिख दें, x इज इक्वल टू 0 का मतलब देखो 0 किस पे बनेगा, साइन का फंक्शन। इसको थोड़ा जनरलाइज करके लिख देते हैं कि साइन 4x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन n पाई। ठीक है, n पाई पे साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि 4x इज इक्वल टू n पाई या x इज इक्वल टू n पाई/4। सो हमने क्या करा, इसको जनरलाइज्ड करके लिख लिया। सो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ओके, सिंपली आप डायरेक्टली भी जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई π/6। ठीक है, सो π/6 हो गया किसका, कोस का फंक्शन लेके चल रहे थे आप। सो कोस का फंक्शन लेके चल रहे थे, ओके। सो यहाँ से सीधा आप कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हमने क्या लिखा है कि कोस 2x इज इक्वल टू कोस π/3। सो π/3 क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। किसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, 2x का। ठीक है, x का प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, वो 2x का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2x इज इक्वल टू कोस का फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई क्या है आपका π/3 है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको 2 को डिवाइड कर दो तो x बचेगा n पाई प्लस माइनस π/6। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, सो बेसिकली आपको x नहीं देखना, बेसिकली आपको देखना है एंगल। ठीक है, एंगल पे डिपेंड करता है और एंगल के हिसाब से ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे
इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 24। बहुत सिंपल है, आपको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके उसको जो है जनरलाइज कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है, ये कहता है कि 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। अभी देखो आपको इसको क्या करना है, ये है आपका cos स्क्वायर, ये है साइन, तो सबसे पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। भाई इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। 2 1 जा 2, सो फैक्टर आ जाएंगे इसके 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस देखो 2 2 जा 4, ठीक है। सो -4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, -4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लो तो 2 साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस 2 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है तो ये बचेगा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लो साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिया और क्या बचा 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई या तो ये 0 है या ये 0 है। अब देखो यहाँ से ये 0 है तो साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू 2। देखो साइन एक्स का मैंने जब आपको पढ़ाया था, फंक्शन जब पढ़ाया था, तो साइन एक्स कितने से कितने तक जा रहा था, मैक्सिमम साइन एक्स की वैल्यू कितनी जा रही थी, 1 जा सकती है, ठीक है। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और यहाँ पे कह रहे 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब साइन एक्स माइनस 2 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये 0 होगा फिर। तो ये क्या है, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई तो आपको देखना है कि साइन की वैल्यू कहाँ नेगेटिव होती है। साइन की वैल्यू नेगेटिव या तो इस क्वाड्रेंट में होती है या इस क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में होती है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि भाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 1/2 होते 30 डिग्री पे, यानी कि 60 π/6 पे होती है। तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस π/6, ठीक है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि आपका जो जनरल सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, पाई प्लस π/6। या फिर यहाँ से निकाल लो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2π माइनस, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन 2π माइनस π/6, ठीक है। तो 2 जनरल सॉल्यूशन आ गए यहाँ पे, एक आ गया 7π/6, इससे 7π/6 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 11π/6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x को जनरल सॉल्यूशन में लिखना हो आपको तो साइन का फंक्शन है, इसलिए nπ प्लस -1 टू द पावर n। तो चाहे तो आप 7π/6 लिख सकते हो, चाहे तो आप 11π/6 लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 24। कोई भी चीज़ को रटना नहीं है, उसका कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ओके। अब आती है एक्सरसाइज नंबर 3.4। 3.4 आपको खुद करनी है। अभी मैं कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको मिसलेनियस एग्जांपल्स कैसे करने हैं, ठीक है। मिसलेनियस एग्जांपल 3-4 ले लेंगे। सो उसमें सबसे पहला एग्जांपल है 25। मैं जस्ट यहाँ हिंट दे दूँगा आपको कैसे करना है, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं करवा भी दूँगा आपको। तो ये कह रहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, कोस वाई इज इक्वल टू -12/3 वेयर एक्स वाई बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। देखो एग्जाम्पल नंबर 25, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3/5 है,
और कोस वाई इज इक्वल टू -12/3 है, 12/13, वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो भाई एक्स और वाई अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, कोस होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और कोस यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन एक्स प्लस वाई का सिंपल फॉर्मूला रख सकते हो आप, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या चाहिए, एक तो आपके पास कोस एक्स नहीं है, एक आपके पास साइन वाई नहीं है, ये वाली दो चीज़ें नहीं हैं। तो आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। कोस एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, तो आ जाएगा 1 माइनस 3 का हो जाएगा 9, 9/25 यानी कि 4/5 आ जाएगा। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 आ गई। उसी तरह से साइन वाई निकाल लो, साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169 का अंडर रूट, तो आ जाएगा 5/13, ठीक है। अब ये साइन की वैल्यू देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव क्यों आ गई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वाई और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है आपको। तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, साइन एक्स की वैल्यू रख दो, कोस वाई की वैल्यू रख दो, कोस एक्स की वैल्यू रख दो, साइन वाई की वैल्यू रख दो, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 में कहता है कि प्रूव दैट कोस 2x कोस x/2। देखो ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 ये कहता है कि कोस 2x इंटू कोस x/2 माइनस कोस 3x इंटू कोस 9x/2 इज इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x/2, ठीक है। सो देखो हमें करना क्या है इसमें, इसको हमें 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी वाले फॉर्मूले में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, कोस 2x कोस x/2 माइनस कोस 3x कोस 9x/2 है। अभी हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या बनाना है, 2 कोस ए कोस बी माइनस 2 कोस 3x कोस 9x/2, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला जस्ट 4th लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था कि कोस x प्लस वाई और कोस x माइनस वाई। तो ये क्या बताया था, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, ये बताया था मैंने। कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कोस x कोस y, ठीक है। तो ये जो आपका दिया है 2 कोस x कोस y, ये क्या है आपका, ये वाला है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई। सेम इसको लिख सकता हूँ, सेम इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। सो इसको लिख देते हैं कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई। तो ये क्या बन जाता है फिर, 1/2 बाहर ही रख लिया, तो ये बनेगा कोस x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस x/2 प्लस कोस 2x माइनस x/2, 2x माइनस x/2 माइनस, सिमिलर फैशन में इसको लिख देते हैं कोस 3x प्लस 9x/2 और माइनस कोस 3x माइनस 9x/2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, 2x प्लस x/2 5x/2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, कोस 5x/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा कोस 3x/2 माइनस 4.5 और 3, ये हो जाएगा 7.5। सो ये हो जाएगा कोस
15x/2 और माइनस कोस हाफ बचेगा ये, ठीक है। सो इसको मैं लिख दूँ कोस माइनस 3/2x। कोस माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है कोस माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव। सो ये कोस माइनस थीटा लिखो या कोस थीटा लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू सेम रहती है। कोस 5x/2 प्लस कोस 3x/2 माइनस कोस 15x/2 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 3x/2। ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, हाफ कोस 5x/2 माइनस कोस 15x/2। अभी फिर सेम फॉर्मूला कोस c माइनस कोस d का लगा दो। सो 1/2 2 साइन c प्लस d/2, तो 5x/2 प्लस 15x/2 20x/2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10x/2, ठीक है। c प्लस d/2 भी होता है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन d माइनस c/2। सो 15 में से 5 गए 10, 10/2 5, 5/2 आ जाएगा। सो 5x/2 आ जाएगा, ठीक है। ये कट के कितना हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन 5x इंटू साइन 5x/2। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब इस तरह से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है बट आसान है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने पीछे किया है, ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। π/8 को सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जाना है, तो पाई प्लस या पाई माइनस ऐसा करके कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 27, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 10π/8 की, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई x की वैल्यू π/8 है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π/8 हो जाएगी, यानी कि π/4 हो जाएगी, ओके। सो एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, 2x की वैल्यू कितनी है, π/4 है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला एक लगा देते हैं, दोनों तरफ का 10 ले लो। सो 10 2x इज इक्वल टू 10 π/4। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 10 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10² इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले जाओ, 2 10x इज इक्वल टू 1 माइनस 10²। अब इसको इधर ले आओ, सो ये हो जाएगा 10² प्लस 2 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर कर लो इसके, सो ये हो जाएगा 10² फैक्टर हो जाएंगे इसके कितने, सीधीधराचार्य लगा लो, क्योंकि यहाँ पे इसके सिंपल फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा सीधीधराचार्य फॉर्मूला। सीधीधराचार्य क्या कहता है, देखो अगर आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये सिमिलर पैटर्न का इक्वेशन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10x, देखो x की जगह पे 10x रखा हुआ है, 10x का ये 10x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b, b की जगह पे क्या है, -2 रखा हुआ है। सो -2 प्लस माइनस b² मतलब 4 माइनस 4a, c की वैल्यू -1 है, इसका अंडर रूट
2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 और ये हो जाएगा +4, 8 हो जाएगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 यानी कि 2√2 अपॉन 2 यहाँ पे कट कर दो तो बचेगा -1 प्लस -√2। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई, और 10x क्या है आपका 10π/8, ठीक है। x की जगह पे π/8 रख दोगे, सो यहाँ पे आ गया कि 10π/8 इज इक्वल टू -1 प्लस -√2। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है बट किया जा सकता है इजीली। उसके बाद एग्जांपल नंबर 28 है। 28 में कह रहा है कि 10x की वैल्यू दी है, उसने आपसे पूछ रहा है कि sin x की वैल्यू क्या है, cos x/2 की वैल्यू क्या है, 10x/2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है। देखो इसमें क्या है कि दोनों जितनी भी आपने अभी तक एक्सरसाइज पढ़ी है सब एक्सरसाइज का मिला जुला मिश्रण यहाँ पे दिया गया है। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन दिए हैं उसने, लेकिन अगर रटने की बजाय उसको ध्यान से सोचोगे तो आराम से आप इसको कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कह रहा है कि 10x इज इक्वल टू 3/4 है और जो x की वैल्यू है वो बिलोंग करती है पाई और 3π/2 के बीच में, ठीक है। ASTC x की वैल्यू कहाँ है, पाई और π/2 के बीच में, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसके बीच में होगी इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका 10 पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव रहेंगी। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। cos x/2 tan x/2 ये वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो आप, tan आपके पास अवेलेबल है तो सबसे पहले साइन फाइंड कर लो, कोस फाइंड कर लो और नॉर्मल वैल्यू sin x, cos x, tan x, तो हाफ वैल्यूज़ फाइंड की जा सकती हैं। तो यहाँ पे tan x की वैल्यू अगर 3/4 है, सो सर्किल वाले मेथड से भी कर सकते हो, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। बट ये x की वैल्यू कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, sin x की वैल्यू निकाल ली और cos x की वैल्यू निकाल ली। अब sin x/2 की वैल्यू निकालनी है आपको, ओके। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, 2x की जगह पे x रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। अभी देखो क्या है हमारे पास, sin x अवेलेबल है, ठीक है, cos x अवेलेबल है। अब लेकिन इस फॉर्मूले को हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास sin x/2 या cos x/2 हो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम x की जगह पे x/2 पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे अगर x/2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। तो इस फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है। cos x की वैल्यू रखो -4/5, 1 को इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। इसको सोल्व कर लो, ये बचेगा -4 + 5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। तो cos x/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ±1/√10, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी ±√10। अभी देखो ये थोड़ा साइन का भी आपको ध्यान रखना है
कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है एंगल, यानी कि पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर इसका हाफ कर देंगे तो कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, π/2 प्लस समथिंग पड़ेगा। सो π/2 प्लस समथिंग पड़ेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे जो कोस की वैल्यू कंसिडर करेंगे हम क्या करेंगे, -1/√10 कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। x/2 क्योंकि x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि पाई प्लस थीटा, ठीक है, और इसका हाफ कर दोगे = x, तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x हाफ हो जाएगा π/2 प्लस θ/2, यानी कि π/2 आ रहा है, π/2 प्लस समथिंग है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो कोस की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू रख दो आप इस फॉर्मूले में, कोस x/2 की वैल्यू रख दो, आपके पास क्या आ जाएगी, साइन x/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन x कितना है, -3/5, -3/5 = ये आ जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कोस की वैल्यू रखी है आपने -1/√10, तो यहाँ पे जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो साइन x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3√10 अपॉन, ये नीचे एक तो 5 रहेगा और 2 रहेगा, तो ये 10 हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा 10, तो साइन x/2 की वैल्यू ये आ जाएगी, या इसको मैं लिख सकता हूँ 3/√10, ठीक है। तो यहाँ से साइन x/2 कितना आ गया, 3/√10 आ गया, साइन x/2 आपने निकाल दिया, साइन x/2 हो गया, कोस x/2 हो गया, अब tan x/2 क्या हो जाएगा, सो tan x/2 हो जाएगा आपका साइन x/2 अपॉन कोस x/2। साइन x/2 कितना है, 3/√10, कोस x/2 कितना है, -1/√10, √10 से √10 कैंसिल हो गया, -3 आ जाएगा, सो tan x/2 आ जाएगा -3, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ आपको निकालनी है। ओके, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 29। सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे साइंस का ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल पड़ रहा है और उस क्वाड्रेंट में उस एंगल, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, बस इतना ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 29 कह रहा है कि कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस कोस स्क्वायर x माइनस π/3 = प्रूव करना है 3/2, ठीक है। देखो जहाँ भी कोस स्क्वायर आता है, कोस स्क्वायर जहाँ जहाँ आता है तो आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x हो जाएगा cos 2x + 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यही वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो ये मैं रख सकता हूँ इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, तो ये हो जाएगा cos 2x + 1/2 प्लस, फिर इसमें भी यही वैल्यू पुट करेंगे, cos x की वैल्यू क्या है, x + 3 है, सो 2x + π/3 और प्लस 1/2, और यहाँ भी यही हो जाएगा प्लस cos 2x - π/3 प्लस 1/2, ठीक है। अब ये देखो प्लस 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 लिख देता हूँ इसको, प्लस ये हो जाएगा cos 2x प्लस ये हो जाएगा cos 2 × x + π/3/2 प्लस cos 2x - π/3/2, ठीक है। इसमें लगाओ फॉर्मूला cos c प्लस cos d वाला, तो ये हो जाएगा
2 कोस सी प्लस डी बाई टू। देखो 2 से तो 2 कैंसिल कर लो यहाँ पे, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा। सो कोस सी प्लस डी बाई टू का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, इसको 2 को बाहर ले लो, 2 तो बाहर एलसीएम में आ जाएगा, ये 1/2 कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। सो कोस सी प्लस कोस डी क्या हो जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2x प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 और बाई 2, ठीक है, इंटू कोस 2x प्लस पाई बाई 3 माइनस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, माइनस कर दिया इसको इस बार, अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, 2 पाई बाई 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 2x कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 प्लस कोस 2x प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 2x 4x, 4x/2 हो जाएगा कोस 2x, तो ये बचेगा कोस 2x इंटू कोस 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, कोस 4 पाई बाई 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। 2 पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई 3 को लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम 3/2 प्लस कोस 2x प्लस कोस 2x, इसको लिख देते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 कहाँ पे आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोस पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस कोस 2x प्लस कोस 2x, और ये हो जाएगा कोस माइनस कोस पाई बाई 3, ठीक है, माइनस कोस पाई बाई 3 हो गया 3/2 प्लस हाँ ओके, ये भी भाई कोस 2x/2, इसका भी तो हाफ बचेगा यहाँ पे। सो कोस 2x/2 है, कोस 2x/2 है, तो ये हो जाएगा कोस 2x/2, और यहाँ पे कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, सो ये हो जाएगा माइनस कोस 2x/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 3/2। 3/2 ही आपकी RHS है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सो इस तरह से क्या है आपकी एग्जाम्पल नंबर 29 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।